मौजूद हैं राज्यसभा के सदस्य। सर, आपने ये चार्जेस लगा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो ज़्यादा हो रहे हैं, इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो मार्केट प्राइसेस पे डिपेंड करता है। मार्केट प्राइस क्या है? ये तो मार्केट प्राइस, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है? 2004 और 2014 के बीच में क्या था प्राइस? 2004 और 14 के बीच में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस $132, $135, $140 पर बैरल तक गया था। आज क्या है? आज 40, 45, $50 पर बैरल है। तो जब कम हो रहा इंटरनेशनल रेट, तो यहाँ पेट्रोल डीजल कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? सर, ये तो डिपेंड करता है कि टैक्स कितना डाल रहा है, केंद्र सरकार टैक्स कितना बढ़ा रहा है या फिर राज्य सरकार कितना टैक्स डाल रहा है, इसके तो प्राइसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे टाइम पे एक्साइज ड्यूटी कितनी थी, अब कितनी एक्साइज ड्यूटी है? एक्साइज ड्यूटी ही अगर आप देख लेंगे, 25 से 27 रुपए के जो है बढ़त है, 25 से 27 रुपए का बढ़त है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उनको जो है सब्सिडी देंगे, यानी तो मुनाफा जो मिल रहा है वो मुनाफा कट कर लेंगे या लोगों को राहत दिलाएंगे, उनको डिसाइड करना है। अब इनको जो मुनाफा हो रहा है, जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का जो प्राइस है और इन्हों जो हिंदुस्तान में बेच रहे हैं, इसमें करीब 25 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा है। वो 25 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा जा रहा कहाँ है? किसको दे रहे हैं वो लोग? तो इससे आप अपने ही लोग के राहत को दिलाएंगे क्या? इस ऐसे टाइम पे जो है आप अपना विस्ता प्रोजेक्ट कर लेके बैठे हैं, अपने लिए महल बन ले रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए के महल बन रहे हैं अपने आप के लिए, नई बिल्डिंग बना रहे हैं अपने आप के लिए। तो ऐसे चीजें जो जरूरी है, गैर जरूरी चीजों के ऊपर जो ये कोविड के टाइम पे जिसको रोक सकते थे, हम ये नहीं करेंगे नई बिल्डिंग्स मत बनिए, लेकिन रोका जा सकता था। वहाँ पे 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए आप उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, लेकिन गरीब किसान की जो मालूम जिसके ऊपर मार पड़ रही है, उस पर डीजल के आप सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं, उस पर डीजल पे दाम नहीं कर पा रहे हैं। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो घर एक है दरवाजे दो दिख रहे हैं। यहाँ पे एक सिद्धरामैया जी के सिद्धरामैया फॉलोअर के अलग हैं और डीके शिव कुमार के फॉलोअर्स अलग हैं, और वो कहते हैं कि मैं सीएम बनूंगा, वो कहते हैं मैं सीएम बनूंगा। मतलब दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर हम लोग देखा जाए तो आने वाले चुनाव तो बहुत सारे नज़दीक हैं, तो आप किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, ना तो सिद्धरामैया साहब बोलेंगे वो जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, ना ही डीके शिव कुमार साहब बोलेंगे मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ना परमेश्वर साहब। कोई भी हमारे पार्टी के अंदर ये नहीं कह रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। लेकिन अगल बगल में कुछ लोग होते हैं जिनको कांग्रेस का कल्चर पता नहीं है, वो लोग इधर उधर अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं। अब वो ख्वाहिश एक दो लोग जाहिर करने से कुछ कन्फ्यूजन फैलता है। हमारी पार्टी में एकदम साफ है, जब हमारी पार्टी पावर में रहती, चीफ मिनिस्टर रहता, तो जनरली चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ते हैं। जब हमारी पार्टी पावर में नहीं रहती, हम कलेक्टिव लीडरशिप के नाम पे हम चुनाव लड़ते हैं। इलेक्शन होने के बाद सीएलपी मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें राय ली जाती है। राय लेने के बाद हाईकमांड के जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पे आते हैं, वो लोग वापस जाके हाईकमांड के साथ डिस्कस करके हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तय होता है। अब अपनी अपनी पर्सनल कुछ लोग ख्वाहिश जो है, अपने ख्वाहिशात जो है इजहार करते हैं, ये एक। और कुछ लोगों को हमारी पार्टी का कल्चर नहीं मालूम है, वो लोग जो मालूम इस तरह की बात करते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब एक है। 2023 में जो चुनाव होगा, एक तरफा कांग्रेस जीतेगी, 150 प्लस सीट हमारे आएंगे। आप मेरी बात लिख के रख लीजिए। मेरा लास्ट सवाल है सर, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को हमेशा किसी और पक्ष को या किसी और हो, इसको हमेशा जो उच्च स्थान पर होता है, या फिर सिद्धरामैया जी की बात करें तो उनको एक नेगेटिव इमेज दिया गया, जैसे कि वो सोते हुए सीएम लगते हैं, मतलब उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। और अगर हम इधर देखते हैं, डीके शिव कुमार की तरफ देखते हैं, तो उनके ऊपर ईडी की रेड हुआ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की, और आईटी की रेड करवाई गई। मतलब जो भी छवि ऊपर बनना चाहता है तो उसकी छवि को बर्बाद किया जाता है। अगर इन दोनों के अलावा कोई और छवि है यहाँ पे, तो आप किसका नाम ले सकते हैं? देखिए, सिद्धरामैया साहब अगर सोने वाले इंसान होते हैं तो इतने जो कार्यक्रम 5 साल के उनके पीरियड में जो दिए, शायद ही कोई चीफ मिनिस्टर कर्नाटका में दिया है। इतने जो सोशल जस्टिस के लिए हो, गरीब के लिए हो, या नहीं तो पिछले वर्ग के लिए हो, जो कार्यक्रम दिए हैं। आज हम लोग जो है कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, गरीब को हम 2 केजी चावल दे नहीं पा रहे थे। हमारे टाइम पे 7 केजी, 8 केजी, 10 केजी तक हम लोग चावल दिए।
अब इतनी हम लोग फैसिलिटीज करें, सोने वाला इंसान ये कभी नहीं कर सकता, कि ये काम नहीं कर सकता, नंबर 1। दूसरा जो है DK शिव कुमार साहब पे जो आरोप जो है, इनके ऊपर केसेस हैं, कौन केसेस लगा रहे हैं? केंद्र सरकार लगा रही है। हाँ, केंद्र सरकार किसके ऊपर ला? ये क्योंकि वो गुजरात का जो राज्यसभा इलेक्शन चल रहा था, वहाँ पे MLAs को ला के रख के उनको प्रोटेक्ट करने का काम किए थे। ये दूसरे स्टेट्स में जा जाके काम करते थे, इसलिए जो है उनके ऊपर CBI का, IT का, ED का केसेस उनके ऊपर नहीं। आप हिंदुस्तान के हर इसमें लालू प्रसाद यादव जी आज क्यों अंदर है? अगर वो बीजेपी के साथ समझौता कर लेते हैं तो अंदर नहीं, बाहर रहते थे। गोवा के अंदर इलेक्शन के टाइम पे क्यों रेड्स हुए थे? असम के अंदर हमारे मिनिस्टर्स को के खिलाफ क्यों रेड्स हुए थे? महाराष्ट्र चुनाव के टाइम पे हमारे मिनिस्टर्स के खिलाफ क्यों रेड हुए थे? जितने भी स्टेट्स में रेड्स हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में राजा साहब जो हमारे पुराने मुख्यमंत्री साहब, उनके खिलाफ क्यों केसेस हो रहे हैं? ये सारे केसेस इसलिए कर रही है, ये जो है कांग्रेस की लीडरशिप को एक बदनाम करना, उनको जो है बदनाम करके उनको नरम करना, उनको पीछे ढकेलना, ये जो है हिंदुस्तान के 72 साल की हिस्ट्री में जो वे बार बार कहते हैं ना कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने ये सब नहीं किया। ये सब वे लोग कर रहे हैं, ये बदनाम करने की साजिश है सरकार की, बस काफी हुआ। सो अब हमारे साथ जुड़े रहे नासिर हुसैन जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं। कैमरामैन अल्लाह बख्श के साथ मैं शशि, विजय भारत।